रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक छोटे से कमरे में आरव जाग रहा था। वह अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर थकान थी और मन में हजारों सवाल। उसने धीरे से अपना मोबाइल देखा। बैंक खाते में पैसे बहुत कम थे। घर का किराया देना था, माँ की दवाइयां खरीदनी थीं, ऑफिस में नौकरी जाने का डर था। कुछ दिनों से उसके बॉस उसके काम से खुश नहीं थे। ऊपर से उसके छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी उसी के ऊपर था। आरव ने मोबाइल बंद किया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वह बुदबुदाया, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? अगर नौकरी चली गई तो? अगर माँ की दवाइयों के पैसे नहीं जुटा पाया तो? अगर आने वाले महीने में घर का किराया नहीं दे पाया तो? अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो? एक सवाल खत्म होता, उससे पहले दूसरा सवाल जन्म ले लेता। आरव बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर उठकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं, पर आंखें बंद करने से विचार बंद नहीं हुए, बल्कि और तेज हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग एक ऐसा कमरा बन चुका है जिसकी सारी खिड़कियां बंद हैं और अंदर हजारों आवाजें एक साथ चिल्ला रही हैं। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी तस्वीर पर पड़ी। वह कुछ क्षण तस्वीर को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, कृष्ण, अगर आप सच में सब देखते हैं तो मेरी चिंता खत्म क्यों नहीं करते? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं थक चुका हूं, बहुत थक चुका हूं। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या मैं कभी चैन से जी पाऊंगा? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव ने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और उसी रात उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई। आरव ने देखा कि वह किसी विशाल मैदान में खड़ा है। चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। न कोई शोर, न कोई भाग दौड़, न कोई चिंता। दूर उसे एक नदी दिखाई दी। नदी के किनारे एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे कोई बैठा हुआ था। हाथ में बांसुरी थी, पीतांबर वस्त्र थे। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें न जाने कितने वर्षों की शांति समाई हुई थी। आरव धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसका मन शांत होने लगा। उसने सामने खड़े श्रीकृष्ण को देखा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों के पास बैठ गया और बोला, प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, किस बात की चिंता है? आरव बोला, सबकी। कृष्ण ने कहा, सबकी? आरव ने सिर हिलाया। हां प्रभु, पैसों की चिंता, नौकरी की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता, और सबसे ज्यादा इस बात की चिंता कि पता नहीं आगे क्या होगा। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, आरव, तुम्हारे पास इस समय कितनी समस्याएं हैं? आरव सोचने लगा। बहुत सारी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हारे पास समस्याएं कम हैं, तुम्हारे पास उनकी कल्पनाएं ज्यादा हैं। आरव चौंक गया। कृष्ण बोले, जिस घटना ने अभी जन्म ही नहीं लिया, तुम उसके दुख को आज ही जी रहे हो। जिस भविष्य को तुम जानते तक नहीं, उसका डर तुम वर्तमान में ढो रहे हो। आरव चुप रहा। कृष्ण ने नदी की ओर इशारा किया। उस नदी को देखो। आरव बोला, जी प्रभु। कृष्ण बोले, क्या नदी एक ही स्थान पर खड़ी रहती है? नहीं, वह आगे बढ़ती है। क्या उसे पता होता है कि रास्ते में कौन सा पत्थर आएगा? नहीं। क्या उसे पता होता है कि आगे कौन सा मोड़ आएगा? नहीं। फिर भी वह चलती रहती है। कृष्ण ने आरव की ओर देखा। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां हैं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर कठिनाई के आने से पहले ही उससे लड़ने लगते हो। आरव ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा तो अपनी जिंदगी कैसे संभालूंगा? कृष्ण बोले, भविष्य के लिए तैयारी करना और भविष्य की चिंता करना दो अलग बातें हैं। तैयारी तुम्हें मजबूत बनाती है, चिंता तुम्हें कमजोर। तैयारी कहती है, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। चिंता कहती है, अगर कल बुरा हुआ तो? तैयारी रास्ता खोजती है, चिंता रास्ता बनने से पहले ही डर जाती है।
आरव ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? आरव बोला, मेरे भविष्य की। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम्हें अपना भविष्य दिखाई देता है? नहीं। क्या तुम्हें पता है कि कल सुबह क्या होगा? नहीं। फिर जिस चीज का तुम्हें ज्ञान ही नहीं, उसके बारे में निश्चित होकर दुखी क्यों होते हो? आरव के पास कोई उत्तर नहीं था। कृष्ण बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह वर्तमान में बैठकर भविष्य की कल्पना करता है और फिर अपनी ही कल्पना से डर जाता है। वह एक ऐसी समस्या के लिए रोता है जो शायद कभी आएगी ही नहीं। आरव की आंखें झुक गईं। कृष्ण ने कहा, याद रखो, चिंता भविष्य को नियंत्रित करने का भ्रम है। तुम सोचते हो कि जितना अधिक सोचोगे उतना अधिक नियंत्रण मिलेगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जितना अधिक सोचते हो उतना ही मन उलझता जाता है। कृष्ण आरव को एक अलग स्थान पर ले गए। अचानक आरव ने देखा कि उसके सामने एक विशाल युद्ध भूमि है। धूल उड़ रही है, दूर रथ खड़े हैं, शंख बजने की आवाज सुनाई दे रही है। आरव ने पूछा, प्रभु, यह स्थान? कृष्ण बोले, यह वही भूमि है जहां एक योद्धा अपने ही मन से हारने लगा था। आरव समझ गया। अर्जुन? कृष्ण मुस्कुराए, हां, अर्जुन के सामने युद्ध था, तुम्हारे सामने जीवन है। अर्जुन के सामने अपने लोग थे, तुम्हारे सामने अपनी जिम्मेदारियां हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न थे, तुम्हारे मन में भी प्रश्न हैं। अर्जुन भविष्य को लेकर भयभीत था, तुम भी हो। आरव ने पूछा, फिर अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण बोले, उसने अपने मन की बात छिपाई नहीं, उसने प्रश्न पूछे और मैंने उसे कर्म, आत्मा, समत्व और सत्य का मार्ग समझाया। कृष्ण ने आगे कहा, जब मनुष्य चिंता में डूब जाता है तो उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वह अपने हाथ में क्या रखता है और क्या नहीं। आरव ने पूछा, मेरे हाथ में क्या है? कृष्ण बोले, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आज। लेकिन परिणाम? कृष्ण ने सिर हिलाया, परिणाम हमेशा पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं होता। आरव बोला, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो? कृष्ण ने कहा, तो तुम असफल नहीं हुए। आरव ने आश्चर्य से पूछा, फिर? कृष्ण बोले, तुमने परिणाम की एक संभावना खोई है, लेकिन अनुभव प्राप्त किया है, सीख प्राप्त की है, अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। असफलता तभी तुम्हें तोड़ती है जब तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो, लेकिन अगर तुम उसे गुरु बना लो तो वही असफलता तुम्हें आगे ले जाती है। आरव कुछ सोचने लगा। कृष्ण ने कहा, तुम नौकरी के परिणाम की चिंता कर रहे हो, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में क्या है? अपना काम ईमानदारी से करना, अपने कौशल को बेहतर करना, नए अवसर तलाशना, अपने खर्च को संभालना, परिवार से बात करना, यही तुम्हारा कर्म है। कल नौकरी रहेगी या नहीं, यह तुम्हारी इच्छा से तय नहीं होगा, लेकिन आज तुम कितना अच्छा काम करोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? कृष्ण बोले, सोचो, लेकिन भविष्य की योजना बनाओ। भविष्य का डर मत पालो, योजना तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। आरव ने कहा, प्रभु, एक और चिंता है, लोग क्या कहेंगे? कृष्ण मुस्कुराए, लोग? हाँ प्रभु, अगर मैं असफल हुआ, लोग हंसेंगे। अगर मैंने नया काम शुरू किया, लोग कहेंगे कि यह नहीं कर पाएगा। अगर मैं पीछे रह गया, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे जीवन का मालिक कौन है? आरव बोला, मैं। कृष्ण बोले, फिर अपने जीवन का निर्णय उन लोगों को क्यों दे रखा है जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन जीने वाले भी नहीं हैं? आरव चुप हो गया। कृष्ण बोले, लोग आज तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना। आज कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो, कल कहेंगे तुम बदल गए। अगर तुम हर आवाज के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा अपना रास्ता कब बनेगा? फिर कृष्ण ने एक बात कही, लोगों की राय हवा की तरह है, आज एक दिशा में चलेगी, कल दूसरी दिशा में। अगर तुम हवा के साथ अपनी दिशा बदलते रहोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। आरव ने पूछा,
तो मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए? कृष्ण बोले, सुनो, लेकिन हर बात को सत्य मत मानो। जो तुम्हें सही दिशा दे, उसे स्वीकार करो। जो तुम्हें केवल तोड़े, उसे मन में स्थान मत दो। आरव फिर गंभीर हो गया। प्रभु, लेकिन मेरी पैसों की चिंता वास्तविक है। घर चलाना है, माँ की दवाइयां हैं, भाई की पढ़ाई है। अगर पैसे ही ना हो, तो शांति कैसे मिलेगी? कृष्ण ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, पैसा आवश्यक है, लेकिन पैसा चिंता का इलाज नहीं। जिसके पास कम है, वह सोचता है कि ज्यादा पैसा मिल जाए तो चिंता खत्म होगी, और जिसके पास ज्यादा है, वह सोचता है कि कहीं पैसा चला न जाए। फिर चिंता किसके पास खत्म हुई? आरव चुप था। कृष्ण बोले, धन का उपयोग करो, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनाओ। जरूरत के लिए मेहनत करो, अपव्यय से बचो, ईमानदारी से कमाओ, और जितना